अमेरिका ईरान के बीच तनाव की करेंगे। कल खबरें आई कि सीजफायर यहां पर हो गया है, लेकिन जिस तरह के हालात उसके बाद पैदा हुए हैं, अब इस सीजफायर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर पर संकट क्यों मंडराने लगा है, इसके बारे में जरा विस्तार से बात करते हैं। देखिए, ईरान ने फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है। फार्स न्यूज के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। लेबनान पर इजरायली हमले के चलते ये फैसला यहां पर लिया गया है। ईरान का ये कहना है कि लेबनान पर हमले इजरायल को बंद करने होंगे। सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए हॉर्मुज़ खुला था, लेकिन जिस तरह इजरायल लगातार हमास के बहाने लेबनान को टारगेट कर रहा है, ऐसे में ये बात ईरान को राज नहीं आ रही है। और ईरान का ये कहना है कि जो शर्तें थी यहां पर सीजफायर की, उनको तोड़ा गया है, नजरअंदाज किया गया। और ऐसे में अमेरिका को एक चीज चुननी होगी, या तो वार्ता या फिर इजरायल, क्योंकि एक तरफ हमले होते रहे, एक तरफ बातचीत होती रहे, ऐसे बात यहां पर नहीं चलेगी। तो ये हालात फिर से पहले जैसे यहां पर होते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर से ईरान ने बंद कर दिया और महज 10 मिनट के लिए ये हॉर्मुज़ वाला रास्ता यहां पर खुला था। उसके बाद से फिर से स्थिति वैसी ही यहां पर हो गई। उधर आप देखिए, हॉर्मुज़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति क्या बोले हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ खोलने की बात कब मानी है, ये कहना है जेडी वेंस का। और ये भी सामने जानकारी निकल कर आ रही है कि ईरान नहीं माना तो हम भी शर्तों का पालन नहीं करेंगे, ये अमेरिका चेतावनी दे रहा है एक बार फिर से। ट्रंप को हॉर्मुज़ बंद करने की जानकारी दी गई है। व्हाइट हाउस का ये कहना है हॉर्मुज़ को बंद करना स्वीकार्य नहीं है। ये अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर आई है। जेडी वेंस इस पर यह प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात यहां पर कह रहा है, यानी अमेरिका भी इस बात को लेकर अड़ गया है कि हॉर्मुज़ खोलना पड़ेगा, और ईरान यहां पर कह रहा है कि आपको हमले रोकने पड़ेंगे। उधर आप देखिए, इजराइल का लेबनान पर जो हमलों का सिलसिला है वो यहां पर जारी है। पूर्वी लेबनान के अल हरमेल में यहां पर बमबारी की गई है और पेट्रोल पंप के पास हमले यहां पर हुए हैं, जिसमें भारी तबाही यहां पर मच गई है। जरा तस्वीर आप देखिए, जब यहां पर धमाका हुआ तो उसके बाद कैसे धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ दिखा है। पेट्रोल पंप को टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान में कासमिया ब्रिज है जिस पर हमले हुए। लेबनान के और भी कई शहरों में बमबारी हुई है। इजराइल यहां पर यह कहकर हमले कर रहा है कि वो हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहा है, लेकिन ये हमले ईरान को राज नहीं आ रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमले रोकिए, फिर बात करेंगे। तो ये तस्वीरें आप जरा देखिए, वहां जो कैमरा लगा हुआ था पेट्रोल पंप के पास, उसमें ये रिकॉर्ड हुआ है। सड़क के दूसरी तरफ धमाका होता है और वो धमाका इतना भीषण था कि उससे उठा हुआ धुएं का गुबार दूर तक यहां पर फैल जाता है। गाड़ियां भी गुजरती हुई आपको यहां पर दिख रही होंगी। कई लोगों की जान जा चुकी है लेबनान के अंदर इन हमलों में, इजराइल के जो लगातार वहां पर जारी हैं। और ऐसे में अब ये तनाव का केंद्र बनता हुआ दिख रहा है कि अब लेबनान में लड़ाई रुके तब यहां पर बातचीत आगे बढ़ेगी। इससे पहले हॉर्मुज़ खोलने को लेकर चर्चा हुई थी। कल काफी सकारात्मक खबरें यहां पर आ रही थी कि शायद इस लड़ाई का अंत होगा और कोई बातचीत का रास्ता यहां पर निकलेगा। 2 हफ्ते तक सीजफायर की बात थी, लेकिन अब फिर से तनाव बढ़ता हुआ इस क्षेत्र में दिख रहा है। उधर आप देखिए, इजराइल के हमले में लेबनान में 254 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यानी कई लोग जान गंवा चुके हैं। और इन हमलों में 1165 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। राजधानी बेरूत में 92 की मौत हुई है, 742 लोग इसमें घायल हो गए हैं। और ये तमाम जानकारियां जो यहाँ से निकल कर आ रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि इस तनाव का जो मिडिल ईस्ट में इतने दिनों से बना हुआ है, करीब 40 दिन से स्थिति लड़ाई की बनी हुई थी, वो केंद्र जो है वो अब लेबनान बनता यहाँ पर जा रहा है। पहले ईरान के ठिकानों पर, ईरान की जगहों पर टारगेट हो रहे थे। ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा था इजराइल में और उन जगहों पर, तमाम जगह पर जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं। लेकिन अब लड़ाई यहां पर बेरूत में, लेबनान में हो रही है। क्या ईरान सीज फायर तोड़ने वाला है? क्या अमेरिका फिर जंग करने वाला है? सवाल इसलिए है क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद बेरूत को इजराइल ने धुआं कर दिया है। उसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक जगह बारूद का शोर थमता है तो दूसरी जगह इजराइल के हवाई हमले शुरू हो जाते हैं।
साउथ लेबनान से लेकर बेरूत हो या फिर हिजबुल्लाह के दूसरे ठिकाने, इजराइल का दावा है कि उसने चुन चुनकर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया, जिससे जमींदोज होती बिल्डिंगें और आबादी के बीच से उठता हुआ बारूद का गुबार दिखाई पड़ा। इजराइल कह चुका है कि वो लेबनान को सीज फायर वाली लिस्ट में नहीं मानता। लेबनान पर बारूद बरसाता रहेगा। इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह मुख्यालयों पर अचानक हमला करते हुए सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया है। पेजर ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह को ये सबसे बड़ा और संगठित झटका है। हमने लेबनान में स्थिति को बदलने और उत्तरी इजराइल को लोगों के लिए खतरों को दूर करने के लिए ईरान और लेबनान के बीच टकराव के क्षेत्रों को अलग करने पर जोर दिया था। हमने हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम को चेतावनी दी थी कि ईरान की ओर से इजराइल पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेबनान में हो रहे हालिया भीषण हमले इस बात का संकेत है कि इजराइल अब आर पार की जंग के मूड में है। लेकिन ईरान अब हिजबुल्लाह की ढाल बनकर खड़ा हो गया। रिपोर्ट है कि ईरान ने एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीज फायर के बाद सिर्फ 10 मिनट के लिए खोला गया था होर्मुज स्ट्रेट। अब ईरान ने धमकी दी है, अगर इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं किए तो होर्मुज इसी तरह बंद रहेगा। कि इजराइल नहीं चाहता कि सीज फायर लेबनान की तरफ एक्सटेंड किया जाए। यही एक वजह कि आज लगातार वहां पे बम्बार्डमेंट की गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। उससे ईरान पूरी तरह से नाराज है और यही एक वजह है कि सुबह 10 मिनट के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से आसानी के साथ यहाँ से सेफ पैसेज मिलेगा और समुद्री जहाज तेल और गैस लेकर निकल पाएंगे। लेकिन अब लगता है कि सेफ पैसेज ज्यादा देर कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद 10 मिनट के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। लेकिन इजराइल के इन बागी तेवरों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि चूंकि इस डील के बारे में इजराइल को शामिल नहीं किया गया, उसे काफी लेट से बताया गया, इसलिए इजराइल खुश नहीं था। वो चाहता था कि इस तरह और इन शर्तों पर सीज फायर न किया जाए। लेकिन व्हाइट हाउस के सोर्स के मुताबिक इजराइल आखिरी पलों में राजी हुआ। हालांकि उसने दावा किया कि लेबनान को सीज फायर अंदर रखना चाहिए। इसी का नतीजा रहा कि पूरे दिन बेरूत से लेकर अलग अलग इलाकों में भयानक बम बारूद बरसता रहा। इजराइल ने यहाँ लेबनान में एक बहुत बड़ा हमला किया, वो भी एक कॉफी शॉप पे। कई लोग मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। कुछ लोग कहते 8 मारे गए, कहीं उनकी संख्या ज़्यादा बताई गई है। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो इसमें साफ लग रहा है, देख लीजिए तबाही कहाँ हुई है। एक कॉफ़ी शॉप था जिस पे हमला हुआ, ये देख लीजिए। इजराइल अब इस युद्ध को अपने अस्तित्व से जोड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से चल रहे सीमा संघर्ष के कारण उत्तरी इजराइल के करीब 60,000 से 80,000 नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उनकी सरकार पर भारी दबाव है कि वो इन लोगों को वापस उनके घरों में बसाए। हालांकि लेबनान ने इन हमलों को लेकर नेतन्याहू को जमकर क्रिटिसाइज किया है। ये बिल्कुल चौंकाने वाला, हैरान करने वाला और सरासर गलत है। आप जानते हैं, ऐसा लगता है कि 10 मिनट के भीतर ही इजराइल ने लेबनान भर में 100 ठिकानों पर हमला कर दिया, जिससे बेरूत और पूरे देश में दहशत फैल गई। इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये समझ से परे है, क्योंकि सुबह ही युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। भले ही इजरायलियों ने ये घोषणा की हो, लेकिन वो इसका पालन नहीं करेंगे या लेबनान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है, तो उन्हें अपने घर में भी आलोचना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इजराइल को लूप में न लेना, बिना इजराइल सीज फायर कर लेना, इससे बड़ी बेइज्जती भला क्या हो सकती है। हो सकता है इसलिए भी नेतन्याहू ने बारूदी वार को दोबारा हथियार बना लिया हो और ईरान का बदला अब लेबनान को धुआं धुआं कर ले रहा है।